हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर, प्रवत्सेना बेतिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सप्तम के चैप्टर 7 के बारे में, जिसका यह पहला वीडियो है और चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानने से पहले हम एक और पॉइंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, उस पर जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि पहले इन्वायरमेंट होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इन्वायरमेंट कहने का मतलब हुआ कि हमारे आसपास की स्थिति, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग बीइंग्स हो, जीवित प्राणी हो या ना हो, उसे हम लोग देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, छूकर महसूस कर सकते हो, ऐसी सभी चीज़ें मिलकर हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण करती है। यानी कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पर दिखने वाली सभी चीज़ें आपस में मिलकर ही हमारे वातावरण का निर्माण करती है। इस वातावरण में सभी चीज़ें आती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सॉयल, हमारे आसपास स्थित जितने भी यूज करने वाले या नहीं यूज करने वाले सब्सटेंसेस हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग, घर, रास्ते और बाकी सभी चीज़ें मिलकर ही हमारे वातावरण का निर्माण करते हैं और इसी वातावरण में हम लोग जीवित रहते हैं। ये वातावरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं है। ये वातावरण ही एक प्राणी को इस पृथ्वी पर जीवन जीने में सहायक होती है। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे जीवन को आसान बनाती हैं जीने के लिए। अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हो तो इस पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आसपास की चीज़ उपस्थित सभी चीज़ों को हटा दिया जाए जो कि हमें जीवन में सहायता करती हैं, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे एटमॉस्फेयर का न होना, वाटर का नहीं होना, भोजन नहीं मिलना, पेड़ पौधों का न होना, ये सभी चीज़ें जीवन को कठिन बनाती हैं। अगर ये चीज़ न रहे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे और इसी इन्वायरमेंट के कारण पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये जो इन्वायरमेंट है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं, इस इन्वायरमेंट में रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी के जीवन को ये प्रभावित करता है। यानी कि किसी भी जीव जंतु के आसपास का एटमॉस्फेयर, वहाँ का इन्वायरमेंट जिस तरह का होगा, उस प्राणी का एक्टिविटी, बिहेवियर और जीवन जीने का तरीका भी उसी तरह का होगा। यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन जो है वहाँ के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वेदर क्या है। जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा, उसमें उपस्थित गैसेस, धूलकण, जलवाष्प और गर्मी यानी कि हीट, ये सभी मिलकर एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। इस एटमॉस्फेयर में होने वाली घटनाएं ही वेदर कहलाती हैं। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे इन्वायरमेंट का एक प्रमुख पार्ट है, एक मेन पार्ट है।
एटमॉस्फेयर क्या है? इस पृथ्वी पर चारों तरफ गैसेस का एक ब्लैंकेट है जो कि इस पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखता है, जिसमें गैसेस मौजूद है, धूल कण और जलवाष्प मौजूद है। ये एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और इस ब्लैंकेट के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। ये पृथ्वी के टेम्परेचर को न तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है और न ही घटने देता है, यानी कि पृथ्वी को जीवन के लायक बनाने में इस एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ है। अब वेदर क्या है? इस एटमॉस्फेयर में जो घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का होना, गर्मी पड़ना, ठंडी पड़ना, तूफान आना, बहुत तेज़ हवा चलना, ये सभी चीज़ें ही हमारे आसपास के वेदर का निर्माण करती हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कभी आपको खेलने जाना हो, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई तो आप लोग खेलने नहीं जा सकते, कोई अदर काम बाहर जाकर नहीं कर सकते। कभी बारिश होती है तो कभी धूप बहुत ज़्यादा निकला रहता है, आसमान एकदम साफ रहता है, पूरा तेज़ धूप रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है जिससे हम लोग थोड़ा सुस्त महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है यानी कि पसीना निकलता है, और कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट के 3 डेफिनेशन लिखे हैं, अगर आप लोग चाहें तो चौथा डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे पहला डेफिनेशन है, द कंडीशन इन विच वी लिव, वर्क एंड डू अदर एक्टिविटी आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि हम अपने आसपास की सभी चीज़ों से मिलकर वातावरण का निर्माण होता है। हमारे सभी चीज़ें, हमारे एक्टिविटीज़ या जितने भी अदर लिविंग बीइंग्स रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसी वातावरण के अंदर घटित होती हैं। दूसरा, द सर्कमस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कंडीशंस बाय विच वी सराउंडेड इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास को जो स्थिति है, जो हमारे आसपास सामान, वस्तुएं मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग बीइंग्स हो, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, ये सभी चीज़ें मिलकर वातावरण का निर्माण करती हैं। और तीसरा, द कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, सॉयल एंड लिविंग थिंग्स that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival। तो जैसे कि मैंने कहा कि इन्वायरमेंट हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जिसमें बहुत सारी फिजिकल चीज़ें जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं ये सभी मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। और इसी वातावरण पर किसी भी जीव जंतु या उसके कम्युनिटी का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। जिस तरह का वातावरण होगा वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की स्थिति भी वैसी ही होगी। उसके बाद है व्हाट इज़ वेदर। वेदर का मतलब क्या? जैसे कि मैंने कहा कि इस एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होते रहते हैं हमेशा लगातार, इन बदलावों को ही हम लोग वेदर के नाम से जानते हैं। और ये वेदर समय के साथ साथ बदलता रहता है, समय और जगह दोनों के साथ साथ बदलता रहता है। हो सकता है कि जो जिस तरह का मौसम आज हम हमारी जगह पर है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे है, उस तरह का मौसम कहीं और ना हो, यानी कि अलग अलग जगह पर
मौसम की स्थिति अलग अलग होती है। समय के साथ वो भी कंटिन्यू बदलती रहती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सुबह में थोड़ी हल्की हवा चलती है, दोपहर को थोड़ा गर्मी पड़ती है, रात को टेम्परेचर फिर कम हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसका कंडीशन भी बदलता चला जाता है। तो हम लोग इसे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at a place. तो इसमें दो चीज़ें हमेशा शामिल की जाती हैं। नंबर एक, किस जगह के मौसम के बारे में बता रहे हैं और किस टाइम पर बता रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर ही हमारे आसपास के वातावरण का निर्माण करती हैं। ये डेफिनेशन आप लोग के बुक में लिखा हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट ए प्लेस इज कॉल्ड वेदर। हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ बदलता रहता है, उसे ही हम लोग वेदर कहते हैं। तीसरा, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ प्लेस इज कॉल्ड वेदर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है उसे ही हम लोग वेदर कहते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि वेदर कई तरह के हो सकते हैं, जो जगह और समय दोनों के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। जगह बदलता जाएगा, मौसम भी बदलता जाएगा, समय के साथ भी मौसम बदलता रहता है। जैसे कभी बरसात हो रही होती है तो कभी अच्छा खासा धूप निकला होता है, लेकिन कभी कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है जिससे हम लोग असहज महसूस करते हैं, और कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं और तूफान भी आते रहते हैं। तो ये होता है मौसम, और इस मौसम के अनुसार ही कहीं पे भी प्राणी या जीव जंतु निवास करते हैं। अब देखेंगे कि इस मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि मौसम जो बदलता रहता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बदलने से मौसम चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। द फैक्टर्स अफेक्ट्स वेदर, या हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर। इसमें से 6 एलिमेंट्स मेन हैं जो कि हमारे आसपास के वातावरण को, यानी कि वेदर को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडीनेस। ये 6 मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आसपास के वेदर को प्रभावित करते हैं। इन 6 फैक्टर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये 6 फैक्टर्स हमारे आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट, वेदर के बारे में। इन्वायरमेंट क्या है और एटमॉस्फेरिक वेदर यानी कि वेदर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वेदर को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।